सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आप महाशिवरात्रि पर कोई उपाय नहीं कर पाए किसी भी कारण की वजह से, तो आपके पास में एक और मौका आया है उपाय करने का। और जो उपाय शिवरात्रि पर नहीं कर पाए वो उपाय आप उस दिन कर सकते हो। और वो उपाय करके जिस कामना के लिए आप वो उपाय करना चाहते थे वो उपाय कर सकते हो। तो वो कौन सा दिन है जिस दिन आप वो उपाय कर सकते हो? और वो है फुलेरा दूज का दिन, जो कि इस बार पड़ रही है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन फुलेरा दूज पड़ रही है और जो कि है 11 मार्च के दिन। 11 मार्च सोमवार के दिन फुलेरा दूज। और फुलेरा दूज का ये उपाय है। तो 11 मार्च 2024 की फुलेरा दूज को पड़ने वाला दिन और उस दिन जो कि मैंने आपको बताया है, एक उपाय गुरुजी ने बताया था धन की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए, कि रात्रि के 12 बजे आपको शिवलिंग पर धतूरा समर्पित करना था। और उसके बाद में उस धतूरे को लाल कपड़े में लपेटकर सुबह 4 बजे से पहले पहले आपके घर पर रखना, आपके तिजोरी वाले स्थान पर रख लेना था। लेकिन आप ये वाला उपाय नहीं कर सके कि रात को 12 बजे मंदिर नहीं जा सके या कोई भी किसी भी कारण की वजह से, तो फिर आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हो 11 मार्च वाले दिन। उस दिन आपको क्या करना है, प्रदोष काल में एक धतूरा लेकर पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में और उस धतूरे पर हल्दी लगा लेनी है। पूरे धतूरे पर आपको हल्दी लगा लेनी है अच्छे से हल्दी लगाकर उस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में उस धतूरे को उठा के ले आना है 5 मिनट बाद और लाल कपड़े में लपेट कर लाल धागे में उसको बांध लेना है और अपने तिजोरी वाले स्थान पर रख लेना है। कैसी भी कमी चल रही होगी धन की आपके जीवन में, वह पूरी तरह से समाप्त होना शुरू हो जाएगी। फुलेरा दूज का दिन ऐसा दिन होता है कि इस दिन आपको किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। यदि मान लो आपको कोई विशेष मुहूर्त नहीं मिल पा रहा दुकान खोलने के लिए या फिर व्यापार शुरू करने के लिए या फिर विवाह करने के लिए, सगाई करने के लिए, तो आपको जो भी शुभ कार्य करना हो वो आप इस फुलेरा दूज वाले दिन कर सकते हो, 11 मार्च के दिन कर सकते हो। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है, तो आप वो उपाय कर सकते हो। अब दूसरा उपाय, कुछ माताएं बहनें महाशिवरात्रि के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ नहीं बांध पाए होंगे, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से। जब आप यहाँ तक वीडियो देख ही लाए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। तो महाशिवरात्रि के दिन आपने वो जड़ नहीं बांध पाए किसी भी कारण की वजह से, क्या पहले से आपने जड़ बांध रखी, जड़ बांधे हुए 2-3 महीने हो गए हैं और आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई, गर्भवती नहीं हुई, तो फिर से आप सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार का दिन फुलेरा दूज का दिन है, तो सोमवार के दिन ये फुलेरा दूज वाला उपाय आप अवश्य ही कर लीजिए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी लेकर आइए, शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। पति और पत्नी दोनों को ही जाना है शिव मंदिर, अपनी कमर में उस जड़ को बांध लीजिए माताएं बहनें लाल धागे में लपेट कर, और फिर पीपल के पत्ते समर्पित कीजिए प्रतिदिन 1 महीने तक अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। और उन पीपल के पत्तों को उठाकर लाइए, गाय के दूध में उबाल लीजिए, पीपल के पत्ते को निकाल कर रख दीजिए गाय के दूध में से, और रात्रि को सोते समय दूध को 2 पात्रों में डालिए, एक पति के लिए और एक आपके लिए। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस दूध को पीकर सोइए, बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। सोमवार का दिन भी है, जिन माताओं बहनों का पीरियड बंद है वो भी ये उपाय अवश्य ही कर सकती हैं। क्षमा चाहते हैं। अगला उपाय है पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय, पार्थिव लिंग वाला उपाय। अब आपने यदि महाशिवरात्रि के दिन पूजा कर ली है पार्थिव शिवलिंग की तो अच्छी बात है, आपका मन है तो आप एक बार और फुलेरा दूज के दिन पार्थिव लिंग की पूजा कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। और जिन माताओं बहनों ने या जिस भी व्यक्ति ने महाशिवरात्रि को 8 मार्च को ये पूजा नहीं करी, उनके पास मौका है कि वह फुलेरा दूज के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वहीं की मिट्टी को उठाकर उसका पार्थिव लिंग बनाकर उसको लिंग का आकार देकर उसकी पूजन अर्चना कर लीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो जल डालकर वहीं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका विसर्जन कर दीजिए।
और यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए अच्छे से, घर के अंदर उसकी पूजन अर्चना कीजिए और प्रदोष काल में उस पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित कर दीजिए। जब वो पार्थिव शिवलिंग जल में विसर्जित हो जाए, उसके बाद में उस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है पार्थिव शिवलिंग की पूजा वाला। यदि नहीं कर पाए हो महाशिवरात्रि के दिन और समय की कमी है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। अब अगला उपाय जो कि है पति और पत्नी के संबंध को बनाने वाला, क्योंकि जब तक पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे करेंगे, और जब तक संतान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, संतान प्राप्त नहीं होगी, तो फिर वो गर्भ रक्षा यानी कि अपने गर्भ की रक्षा के लिए उपाय कैसे करेंगे। तो इसमें आपको 3 उपाय बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले पति और पत्नी का संबंध सुधारने के लिए, पति और पत्नी का संबंध सुधारने के लिए वो उपाय है एक श्रीफल वाला। जो 3 उपाय मैंने आपको महाशिवरात्रि पर बताए थे, वही 3 उपाय इसमें भी हैं पति और पत्नी के संबंध को सुधारने के लिए, क्योंकि जब उनके संबंध अच्छे होंगे तो वे संतान प्राप्ति के लिए प्रयास भी जरूर करेंगे। तो फिर एक श्रीफल ले लेना है आपको। श्रीफल के ऊपर मूली का धागा लपेटते हुए जाना है। अपने पूरे घर में जाइए और उसको श्रीफल के ऊपर मूली का धागा लपेटते हुए उसको श्रीफल के ऊपर मूली का धागा लपेटना है और नारियल को आपको पूरे घर के अंदर घुमाना है। घुमाने का मतलब है लेकर आपको घूमना है। जब तक आप घर के अंदर चल रहे हैं तब तक मूली का धागा श्रीफल के ऊपर लपेटते रहिए। उसके बाद में आपको आ जाना है शिव जी के मंदिर में। श्रीफल शिव जी के सम्मुख में रख देना है। पति कर रहा है यह उपाय या फिर पत्नी कर रही है, जो भी कर रहा है, दोनों का नाम बोलना है और नाम बोलकर बाबा से प्रार्थना करनी है संबंध सुधारने की। उसके बाद में आपको एक श्रीफल लेना है और वो लेना है संतान प्राप्ति के लिए। एक श्रीफल लेकर उसके ऊपर 7 बार कपड़ा लपेटना है। कपड़ा काला छोड़कर किसी भी कलर का ले लीजिए, हो सके तो पीला कपड़ा ले लीजिए। भगवान कृष्ण का स्वरूप है पीताम्बर, जो कि भगवान कृष्ण पीले कपड़े पहनते थे। और उस श्रीफल को 7 बार शिव जी के सम्मुख में ही बैठकर श्रीफल पे कपड़ा लपेटिए। या तो माताएं बहनें जा सकती है या फिर पति जा सकते हैं। अगर वो ना जा सके माताएं बहनें तो पति जाए उनकी जगह पर। श्रीफल को शिव जी के सम्मुख श्रीफल के ऊपर कपड़ा लपेटकर शिव जी से श्रीफल को स्पर्श कराकर बाबा से प्रार्थना कर कर, हे भोलेनाथ मेरी झोली अवश्य भरो, आपका नाम बोलकर पति का नाम बोलकर श्रीफल को वहीं छोड़कर आ जाइए। यदि पति जा रहे हैं तो वह भी ऐसे ही करे, श्रीफल को वहीं छोड़कर स्पर्श कराकर अपना और पत्नी का नाम बोलिए संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि के लिए, ताकि माताएं बहनें संतान की प्राप्ति करें। उसके बाद में आपको जब आप ये वाला उपाय कर लें, कौन सा वाला, श्रीफल वाला, और गर्भ ठहरे, तो गर्भ ठहरने के बाद में आपकी लंबाई के बराबर, कुछ माताएं बहनें ऐसी होंगी जिनका गर्भ 2-3 बार रुका होगा और उसके बाद पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ होगा, तो वह भी ये उपाय अवश्य ही करें। अपनी लंबाई के बराबर का मूली का धागा नाप कर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उस श्रीफल पे जो आपके पास में है उस पर ये मूली का धागा लपेटिए। लपेटने के बाद में शिव जी के सम्मुख में इस श्रीफल को रख दीजिए। केवल आपको रखना है और कुछ नहीं करना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जिन माताओं बहनों का अगर 3 से 4 महीने रुकता होगा, उसके बाद नहीं रुकता, उनको पूर्ण गर्भ प्राप्त होगा। और जो पति पत्नी का संबंध विच्छेद पे था, वो पहले उपाय से उनका संबंध बनेगा, दूसरे उपाय से उनको संतान प्राप्त होगी और तीसरे उपाय से उनके संतान की रक्षा होगी, पूर्ण गर्भ की प्राप्ति होगी। तो 11 मार्च के दिन भी आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। फुलेरा दूज का विशेष दिन पड़ रहा है इस दिन, अवश्य ही ये उपाय कीजिए। और हो सके तो एक उपाय जाने से पहले और बताता हूँ, हो सके तो 11 पत्ते, कौन कौन से 11 पत्ते आपको धतूरे के, जो धतूरा आता है, जो धतूरे का पुष्प होता है सफ़ेद कलर का, तो उस धतूरे के 11 पत्ते आपकी मनोकामना से जरूर समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। ये धतूरे के पत्ते जो शिव जी को समर्पित किए जाते हैं, ये धतूरे के पत्ते समर्पित किए जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो आप भी ये धतूरे के पत्ते 11 धतूरे के पत्ते जरूर समर्पित कीजिए बाबा को। फुलेरा दूज के दिन बाबा आपकी संतान प्राप्ति की कामना को अवश्य ही पूर्ण करेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। तब तक के लिए जय श्री राम।